हेलो दोस्तों, मैं शशि चटकावर्ती से जीवनिक एकेडमी के तुपला क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका होगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के करंट न्यूज़ होंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको डेली करंट न्यूज़ अपडेट किए जाएंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए तो फिर चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा आपको पुलिस महिला महिला पुलिस का पिंक गश्त। ठीक, महिला पुलिस की पिंक गश्त, महिला पुलिस की पिंक गश्त ये जो है किसके द्वारा शुरुआत की गई, किनके द्वारा शुरुआत की गई महिला पुलिस की पिंक गश्त जो है किरणमयी नायक महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा, किरणमयी नायक महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा शुरुआत की गई। किस स्थान पर शुरू किया गया, तो राजधानी रायपुर में शुरू किया गया। और उद्देश्य क्या रहा, तो उद्देश्य इसका ये रहा कि महिलाओं पर हो रहे अपराधों से बचाने के लिए, उनको एक निश्चित उपाय सुझाने के लिए जो है ये महिला पुलिस के द्वारा महिला पुलिसों के द्वारा पिंक गश्त की शुरुआत की गई। ठीक, जिसमें जो है 15 टीमें हैं, 15 टीम है, जिसके अंतर्गत 152 महिला पुलिसकर्मी शामिल है। ठीक, महिला कर्मी शामिल है 152, ध्यान रखिएगा। तो महिला पुलिस का पिंक गश्त किस जिला में शुरुआत किया गया, तो रायपुर जिला के अंतर्गत रायपुर जिला में शुरू किया गया। किनके द्वारा शुरू किया गया, तो किरणमयी नायक महिला आयोग के अध्यक्ष के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, अगला है आपका परिवहन विभाग की योजना। परिवहन विभाग हाल ही में एक योजना जो है संचालित किया गया है, शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत जो है सड़क दुर्घटना में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उनकी सहायता करने वाले किसी व्यक्ति को जो है 5,000 रुपया साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को जो है 5,000 रुपया साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है 15 अक्टूबर को की गई। इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले को प्रेरित करने के लिए, जो है ये योजना संचालित की गई है। इसके लिए ये चयन करने के लिए एक चयन समिति बनाई गई है जिला स्तर पर, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट होंगे, एसएसपी होगा, सीएमएचओ होगा, आरटीओ होंगे इसमें शामिल। इसमें मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसमें जो 1 घंटा जो है गोल्डन आवर होता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति के लिए सहायता जो है अमृत के समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्घटना के 1 घंटा जो है गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये जो है आपका परिवहन विभाग सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को जो है 5,000 रुपये प्रदान किया जाएगी। ये राशि जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अगला आपको मिल जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ये जो है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ता है जो है माधुरी मुन्ना जंगले, राजनांदगांव से। दूसरे नंबर पर है दुलारू राम साहू। ये जो है 26 नवंबर को गुजरात के आनंद में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा प्रदान किया गया। तो इसमें 2 नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में 2 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, माधुरी मुन्ना जंगले और दुलारू राम साहू। अगला है आपका समावेशी विकास में देश के बड़े राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़, जिसमें पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और छत्तीसगढ़ जो है 5वें नंबर पर है। समावेशी विकास के दृष्टि से देखें तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर और पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक, 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा इसमें। और ये जो है 5वां देखें, इसमें 5वां है आपका नगरीय निकाय चुनाव का मतदान कब होना है, तो आपको 20 दिसंबर को होना है। मतगणना इसका नगरीय निकाय चुनाव का मतगणना कब होना है, तो 23 दिसंबर को होना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 15 नगरीय निकायों में ये चुनाव होना है। कितने नगरीय निकायों में, तो 15 नगरीय निकायों में, जिसमें कौन कौन से नगरीय निकाय शामिल देख लेते हैं। 5 आपका नगर पालिका, 4 आपका नगर निगम और 6 आपका नगर पंचायत। एक बार फिर बता देता हूँ, 4 आपका नगर निगम, 5 आपका नगर पालिका और 6 आपका नगर पंचायत। जिसमें हम लोग देखते हैं नगर निगम, जिसमें 4 नगर निगम यानी आपका मिल जाता है बीरगांव, चरौदा, भिरई, रिसाली। इन 4 जगह पर क्या है, चुनाव होना है। इसमें अगला देखें तो इसमें अगला मिल जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है आपका ठाकुर राम सिंह है। चुनाव जो है दलीय आधार पर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर पर होना है। ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला इसमें मिल जाता है प्रत्याशियों के लिए खर्च है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। ये सीमा जो वर्ष 2019 के निकाय चुनाव में भी लागू किया गया था। इसमें जो है नगरीय निकाय, अगर कोई नगर निगम में कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसके लिए खर्च सीमा 5 से 3 लाख रुपये रखा गया है। 5 से 3 लाख रुपये, यानी जो है 5 से 3 लाख कहने का अर्थ है नगरीय निकाय क्षेत्र में, अगर नगरीय निकाय का क्षेत्र 3 लाख से प्लस है, 3 लाख से प्लस है आबादी, तो 5 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, और 3 लाख से माइनस है आबादी तो 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। ठीक, अगर नगर पालिका में देखें, नगर पालिका में कोई प्रत्याशी खड़ा है तो उसके लिए क्या है 1.5 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, और नगर पंचायत में 50,000 रुपये प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। ठीक, अगला है आपका छठवां नंबर पर है सतत विकास लक्ष्य का शहरी इंडेक्स। सतत विकास लक्ष्य का शहरी इंडेक्स ये जो है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 23 नवंबर को। यह इंडेक्स जो है शहरी इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य या नीति आयोग द्वारा शहरी इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य का शहरी इंडेक्स जो है पहली बार जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जो 56 नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिन्हें 77 सूचकांकों के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। 77 सूचकांकों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें प्रथम नंबर पर है शिमला 75.5 अंकों के साथ, जबकि यहाँ पर देखें 20वें स्थान पर है रायपुर। ये रायपुर 67.36 अंकों के साथ, जिसे किस श्रेणी में रखा गया, तो फ्रंट रनर के श्रेणी में रखा गया। किन्हें रखा गया, रायपुर को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया है, और 20वें नंबर पर है सतत विकास लक्ष्य के शहरी इंडेक्स में। ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर पर आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद का गठन। छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद का गठन, जिस संस्कृत परिषद के अध्यक्ष होंगे आपका मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे संस्कृति मंत्री, सदस्य नियुक्ति किए जाएंगे। किस क्षेत्र से नियुक्ति किए जाएंगे, तो राज्य साहित्य एवं कला जगत के, और अकादमिक पीठ के अध्यक्षों के इनके सदस्य नियुक्ति किए जाएंगे। मनोनीत सदस्य की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। कार्यकाल 2 साल का होगा। मनोनीत सदस्य 2 होंगे, और जिनका कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, तो 2 साल का होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ संस्कृत परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, तो मुख्यमंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो संस्कृत मंत्री होंगे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है आपको मिल जाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2021। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक, किस आधार पर, 12 सूचकांकों के आधार पर जारी किया गया है, जैसे पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य आदि के आधार पर जो है ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वर्ष 2021 जो है आपका जारी किया गया है, जिसमें सबसे अधिक गरीब राज्यों के क्रम में देखें तो सबसे अधिक गरीब राज्यों के क्रम में आपका बिहार है। बिहार पहले नंबर पर है, 51.91% लोग यहाँ पर जो है गरीब हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है झारखंड 42.16% लोग यहाँ गरीब है। 7वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर है, जिसमें गरीब देखें, इसमें अंक देखें तो ये है आपका 29.91% लोग यहाँ क्या है गरीब है। ठीक, यानी सबसे गरीब राज्यों के क्रम छत्तीसगढ़ का क्रम देखें तो 7वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें देखें सबसे कम गरीब राज्यों क्रम में देखें तो प्रथम स्थान पर केरल, द्वितीय स्थान पर है गोवा। प्रथम स्थान पर है केरल यानी 0.71% के साथ, द्वितीय स्थान पर है गोवा 3.76% के साथ। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, इसी में कुपोषित के पोषण यानी कुपोषण के मामले में पहले नंबर पर है बिहार और 5वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। बाल एवं किशोर मृत्यु दर के आधार पर देखें तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर खाना बनाने के लिए गैस ना होने के मामले में देखें तो पहले नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। खाना बनाने के लिए गैस ना होने के मामले में पहले नंबर पर है बिहार और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। स्वच्छता यानी टॉयलेट के अभाव के मामले में देखें, स्वच्छता टॉयलेट के अभाव के बारे में देखें तो पहले नंबर पर झारखंड और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। ठीक, ध्यान रखिएगा। 9वां आपको मिल जाता है चिराग परियोजना शुभारंभ जो 24 नवंबर को किया गया। ये डेट याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट। चिराग परियोजना की शुरुआत 24 नवंबर को किया गया, यानी इसी सत्र में। सहायता किनके द्वारा किया जाएगा, तो विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा। 1735 करोड़ के यानी 1735 करोड़ के साथ विश्व बैंक द्वारा सहायता किया जाएगा। लागू 14 जिलों में किया गया है प्रारंभिक रूप से। उद्देश्य से जो है पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र के लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए चिराग परियोजना शुरुआत की गई है। ठीक, 10वां है आपका छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देश में शीर्ष में है।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में देखें छत्तीसगढ़ के स्थान तो है वर्ष 2021 में जो पहले स्थान पर है, वर्ष 2021 में पहले स्थान पर है। यही जो है वर्ष 2020 में देखें तो दूसरे स्थान पर था, और 2019 में देखें तो 2019 में छठे स्थान पर था। ठीक, ये तो रहा आपका 10। चलिए, तो अगला आपको मिल जाएगा यहाँ पर 11वां नंबर में मिल जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार। महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार जो है इन प्राप्त करता है, किन्हें मिला है, तो ये मिला है इन्हें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिला है महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार है ये। समता पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। किस समारोह में दिया गया है, तो पुणे में आयोजित महात्मा फुले स्मारक समता भूमि में ये जो है समारोह आयोजित किया था। इस अवसर पर जो है पुणे में ये महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। ठीक, याद रखिएगा। आयोजक जो थे इस समारोह के आयोजक थे वो कौन थे, तो अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा समारोह आयोजित किया था, जिस अवसर पर जो है पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रदान किया गया महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार। किस कारण से दिया गया ये पुरस्कार, तो समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के दिशा में किए गए फैसले, समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के दिशा में किए गए उल्लेखनीय फैसले तथा असाधारण महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो है महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। ठीक, अगला आपको 12वें नंबर मिल जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक अवार्ड यानी शिक्षक पुरस्कार पूछा जाए तो आपका मिला है राकेश शर्मा को मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले समता पुरस्कार पूछे तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक अवार्ड पूछा जाए तो आपको मिला है ये प्राप्तकर्ता इन्हें राकेश शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। कि इनके द्वारा ये प्रदान किया गया पुरस्कार, तो दलित साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। किस कारण से प्रदान किया गया, तो शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, व्यक्तिगत विकास एवं समाज में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राकेश शर्मा को जो है महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षक अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और 13वें नंबर पर आपको मिल जाता है यहाँ पर 44वां राउत नाचा महोत्सव। 44वां राउत नाचा महोत्सव ये क्रम जो है ध्यान रखिएगा, 44वां राउत नाचा महोत्सव 44वां है, खास करके ये क्रम याद रखिएगा। स्थान कहाँ हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में आयोजित किया गया, हर साल की तरह इस साल भी। ठीक, कब हुआ, तो 27 नवंबर को हुआ। इसका शुरुआत कब से हुआ था, तो ये हुआ आपका 1978 से हुआ है। ठीक, 1978 से हुआ है। अब इसमें पुरस्कार जो है पुरस्कार में प्रदान किया गया धन्नू राम यादव परसदा भरनी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया 15,001 रुपया। ये दूसरी बार इन्हें मिला है पुरस्कार। ठीक, 44वां राउत नाचा महोत्सव में जो है ये परसदा भरनी को जो है दूसरी बार पुरस्कार मिला है। दूसरा पुरस्कार देखें तो दूसरा गौकरण यादव सिरगिट्टी अमरनाथ लदुआ को 11,001 रुपया दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 44वां राउत नाचा महोत्सव प्रथम पुरस्कार किन्हें मिला है, तो धन्नू राम यादव परसदा भरनी को 15,001 रुपया। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर झीरम घाटी जांच आयोग में 2 नए सदस्य। ठीक, झीरम घाटी जांच आयोग में 2 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ठीक, यानी इसमें पहले झीरम घाटी जांच के लिए जो गठन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता प्रशांत कुमार मिश्र ने की थी। इस समिति का गठन कब किया गया, जांच आयोग का गठन किया गया था 28 मई वर्ष 2013 को किया गया था, लेकिन प्रशांत कुमार मिश्रा के आंध्र प्रदेश मुख्य न्यायाधीश बनने के कारण जो है नए जांच आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जो है गठन किया गया। कब गठन किया गया, तो ये 11 नवंबर 2021 को गठन किया गया है, यानी इसी सत्र में गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री होंगे, इसमें सदस्य होंगे जी मिन्हाजुद्दीन इस पे सदस्य होंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब इसमें झीरम घाटी घटना कब हुई थी, इसमें 25 मई वर्ष 2013 को हुई, जिसमें उदय मुदलियार और महेंद्र कर्मा जैसे नेता जो है इसमें शहीद हुए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 नए सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री की अध्यक्षता में इसमें सदस्य होगा जी मिन्हाजुद्दीन। 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है झीरम घाटी जांच के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये 2 नाम। अगला यहाँ पर 15 नंबर पर आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस।
कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 28 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें इस अवसर पर जो है 19 साहित्यकार एवं भाषाविदों को सम्मानित किया गया। 19 साहित्यकार एवं भाषाविदों को सम्मानित किया गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर 19 साहित्यकार एवं भाषाविदों को सम्मानित किया गया। ठीक, भाषा आयोग विधेयक, राजभाषा आयोग विधेयक जो है 28 नवंबर 2007 को प्रस्तुत किया गया। राजपत्र में जिसका प्रकाशन जो है 11 जुलाई वर्ष 2008 को हुआ। ठीक, ये विधेयक जो है 28 नवंबर वर्ष 2007 में पारित हुआ, जिसमें जिसका राजपत्र में प्रकाशन जो है वर्ष 2008 में हुआ। कार्य चालू जो है राजभाषा आयोग का कार्य चालू कब हुआ, तो 14 अगस्त वर्ष 2008 से ही शुरू हो गया। कार्य जो है चालू हो गया। कब से चालू हुआ, तो 14 अगस्त वर्ष 2008 से। ठीक, इसमें प्रथम सचिव थे पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। ठीक, एक और इसी संबंधित है क्वेश्चन, हाल ही में न्यूज में आया था, 7 समुद्र पार गूंजने वाला पहला छत्तीसगढ़ी गीत, यानी विदेशों में गूंजने वाला पहला छत्तीसगढ़ी गीत बोला जाए तो है पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला, पता दे जा रे पता ले जा रे गाड़ी वाला। तो ध्यान रखिएगा, इसके गीतकार है लक्ष्मण मस्तूरिया, संगीतकार है खुमान गिरजा। ध्यान रखिएगा। अगला इसमें इसका प्रसारण किनके द्वारा किया गया तो कविता वासनिक यानी हिरकेन के द्वारा किया गया। ठीक, किनके कविता वासनिक के द्वारा रेडियो BBC लंदन में किया गया है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ गीत को घर घर पहुंचाने का कार्य जो है थरानी परिवार द्वारा किया गया। जो थरानी परिवार कहाँ से है, तो दुर्ग से है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ गीत को घर घर पहुंचाने का कार्य जो है थरानी परिवार के द्वारा किया गया। थरानी परिवार कहाँ से है, तो दुर्ग से है। ठीक, ध्यान रखिएगा इतनी बातें छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस से संबंधित। ठीक, अगला देखते हैं तो इसमें कुछ अन्य बातें इससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर 16वें नंबर में आज आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़ की दूसरी फसल को मिला GI टैग। दूसरी फसल कहने का मतलब है कृषि उत्पाद। छत्तीसगढ़ के दूसरी कृषि उत्पाद जो है जिन्हें आपको GI टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उसका नाम क्या है, तो जीराफुल। दूसरा है जीराफुल नहीं है, दूसरा नंबर में मिला है नगरी दुबराज को मिला है, जो कि धमतरी जिला के विकासखंड नगरी क्षेत्र में इसको विशेष रूप से उत्पादन किया जाता है। जबकि पहला कृषि उत्पाद है जिन्हें GI टैग मिला है वो है जीराफुल। यानी 2 कृषि उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग मिला है, एक है जीराफुल, दूसरा है नगरी दुबराज जो छत्तीसगढ़ के आपका नगरी विकासखंड में इसका उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर GI टैग क्या है, GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक विशेष क्षेत्र में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उन्हें GI टैग प्रदान किया जाता है, एक कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है ताकि उस क्षेत्र में ही उसका उत्पादन किया जा सके और उस टैग का कोई अन्य किसान या अन्य क्षेत्र उसका उपयोग ना करे। अगर ऐसा किया जाता है तो वो कानूनी अपराध के दायरे में आता है। तो ध्यान रखिएगा, GI टैग में दूसरा कृषि उत्पाद है आपका, छत्तीसगढ़ का दूसरा कृषि उत्पाद है नगरी दुबराज। ठीक, लेकिन अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का 7वां GI टैग, तो 7वां GI टैग, मात्र GI टैग पूछा जाए तो वो है नगरी दुबराज ही है। और कृषि उत्पाद में पूछा जाए तो दूसरा, लेकिन छत्तीसगढ़ का अगर ऑल ओवर पूछा जाए कौन से नंबर का है GI टैग मिला है नगरी दुबराज, तो वो है आपका 7वें नंबर का। ठीक, अन्य देख लेते हैं, यहाँ पर 6 देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का 7 GI टैग उत्पाद कौन कौन सा है, समूह देखते हैं। तो पहला आपको मिल जाता है बस्तर डोकरा हस्तशिल्प। दूसरा में है ढोकरा यानी लोगो हस्तशिल्प। तीसरा आपको मिल जाता है बस्तर वुड क्राफ्ट हस्तशिल्प। और चौथा आपको मिल जाता है बस्तर आयरन क्राफ्ट शिल्प यानी लौह वस्तु से बनाए जाने वाले उत्पाद। ठीक, अगला 5वां मिल जाता है, 5वां में आपका चांपा सिल्क फैब्रिकेशन हस्तशिल्प। और 6वां में जीराफुल और 7वां में आपका मिल जाता है नगरी दुबराज, जो कि धमतरी जिला के विकासखंड नगरी क्षेत्र में इसको प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। यह रहा आपका GI टैग, काफी इंपॉर्टेंट है GI टैग यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। अगला आपको अन्य में देखते हैं तो निष्ठा ऐप जो है शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए निष्ठा ऐप बनाया गया है। कुबेर सिंह देखते हैं तो कुबेर सिंह कहाँ से हैं, तो बिलासपुर से हैं। बिलासपुर से हैं, जो कि एक तीरंदाज हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा।
कुबेर सिंह कहाँ से है तो बिलासपुर से हैं, जो कि तीरंदाज हैं जिन्होंने सब जूनियर तीरंदाजी के ओलंपिक राउंड में स्वर्ण पदक हासिल किया है। किसने हासिल किया है तो कुबेर सिंह बिलासपुर से, जो कि तीरंदाज है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुबेर सिंह कहाँ से हैं, कुबेर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े हैं, किस खेल से संबंधित है, तो आप ध्यान रखिएगा तीरंदाज हैं, ठीक। और ये अगर पूछा जाए यहाँ पर छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है तो कैलाश मुरारका, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर है सीजी कैंप पोर्टल जो है सर्वोच्च प्राथमिकताओं की योजनाओं का मॉनिटरिंग करने के लिए, देख रेख करने के लिए क्या सीजी कैंप पोर्टल का निर्माण किया गया है। अगला देखते हैं तो यहाँ पर नेहा जैन कहाँ से है तो रायपुर से है। नेहा जैन जो है आपका रायपुर से है, जिन्हें मिसेज इंडिया का खिताब जीता है। तो ये रहा आप लोगों का करंट न्यूज़ छत्तीसगढ़ से संबंधित 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के। आगे देखेंगे हम लोग, आगे करंट जो है आगे भी आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।